हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हसीन शहजादा पार्ट 15 किस 15। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। घर वालों से आने से पहले पहले बल्कीस, डॉक्टर बल्कीस दूसरे कमरे में चली गई थी। किसी को पता भी नहीं चला था कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है। अपने आप में अपना हुलिया उसने दुरुस्त कर लिया था और बिल्लू भी बस मुतमईन अंदाज में, पुरसुकून अंदाज में सो गया था। आने वाले सिर्फ माँ बाप ना थे, बल्कि बल्कीस की फूफो थी, एक कज़न थी, दो भाई थे, एक बहनोई था। ये सभी घर में आ गए थे। उनको देखकर बल्कीस बेगम, बल्कीस को जैसे खुशी ना हुई थी। अजीब सी तासरा था, अजीब से तासरत उसके चेहरे पर बस उमड़ आए थे कि शहरयार उसका मंगेतर था। गांव के रहने वाले लोग थे, बहुत बड़े जागीरदार थे, अपनी जमीनें थी इनकी। गांव में एक वकार था इनका, और वैसा ही गांव वाले वैसा हुलिया पहना 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 बनाया हुआ था। शहरी ने, शहरयार ने सर पे काली पग बांधी हुई थी। वो पेंडुओं वाला लिबास था और बस गप्पे लगाते हुए अंदर दाखिल हुए थे, बातें करते हुए अंदर दाखिल हुए थे। फूफी बस अपने भाई के साथ हर तरह की बातें करती जा रही थी। चाय आ गई थी, डॉक्टर बल्कीस भी सबसे मिली थी, लेकिन इसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि ये खुश नहीं है, उनके उनके आने आने पे खुश नहीं है। उसको पता चल गया था इनके आने का मकसद क्या है। वो इसको पसंद ही ना करती थी। ये देहाती लोग थे, देहाती तो लोग पसंद ना करती थी। वो शहरी शहरी और लड़की थी, डॉक्टर थी, कैसे पसंद करती? गांव की जिंदगी को कैसे पसंद करती? बस मिनटों लम्हों में वो चाय लेके गई तो फूफी ने उसको गले से लगा लिया, बल्किस बेगम को गले से लगा लिया और कहा, बेटा हम बस तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं। सोचा भाई से बात कर लूं और तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊं, अपनी दुल्हन बना के इसको, अपने बेटे की दुल्हन बना के घर ले जाऊं, बहू बनाकर घर ले जाऊं। फूफा मैं शादी नहीं करना चाहती, फूफा मैं शादी नहीं करना चाहती। डॉक्टर बल्किस ने यकदम जवाब दे दिया और फिर एक तूफान खड़ा हो गया। उसकी एक बात ने एक तूफान खड़ा कर दिया। बल्किस, डॉक्टर बल्किस का बाप गर्जा था, खामोश रहो, दोबारा ऐसी बात की तो बस गला दबा दूंगा, खत्म कर लूंगा। तुम्हें पढ़ाने लिखाने का मकसद ये नहीं था कि तुम बड़ों के आगे जवाब दो, अपनी मानी करो। हाँ हाँ बहन, अब जल्दी करो,
जल्दी करो। मैं जल्दी तौर पे, फौरी तौर पे बस इसकी शादी करना चाहता हूँ, इसकी शादी करना चाहता हूँ। ये बात यार को अच्छी न लगी थी उसकी। उसने कह दिया था सभी के सामने, हाँ बल्किस तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती? क्या है मसला तुम्हारे अंदर? मंगेतर हो मेरी, और हमारे खानदान में हम अपनी मंगेतरों को छोड़ा नहीं करते। हमारी हिस्सें होती हैं, वो हमारी हिस्सें होती हैं। देखो यार, जो भी है जो भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ना ही करूंगी। फिर एक बॉय एक हाथ उठा था, लहराया था हाथ। ये बल्किस के पापा ने उसके मुंह पर दे मारा था, एक थप्पड़ मारा था। उसकी मां भी काम के रह गई थी। ज्यादा जुबान चलाती हो, ज्यादा जुबान चलाने लगी हो। मेरे मना करने के बावजूद भी बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो। तेरी शादी इससे ही होगी, इससे ही होगी। ये मेरा अपना है, मेरी बहन का बेटा है, तुम्हारा मंगेतर है। इसके अलावा कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा अगर किसी का सोचा तो। बस यार बात का आने वाला कब था? मामू पूछे इसको पूछो कि यह किसी को पसंद करती है, क्या किसी को पसंद करती है? अगर करती है तो मुझे बताए, ये मुझे बताए। इसके सामने ही उसको बस ख़त्म कर डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा उसको। कौन, किसकी मजाल है, किसकी वो इसके ऊपर नजर रखे, किसकी मजाल है? ये मेरी दुल्हन है, मेरी मंगेतर है। हाँ माँ, उस माँ अपनी बस माँ से कहा था, बल्किस की फूफो से कहा था, बस फौरी तौर पर इनकार करो, फौरी तौर पर शादी करो, ज्यादा दिन चाहिए हम। इसकी शक्ल देखो, ऐसे बातें कर रही, ऐसी बातें करे जैसे बहुत बड़ी शहजादी हो, बहुत बड़ी शहजादी हो। फिर कुछ भी ना सुना गया था, कुछ भी ना सुना गया था। और एक हफ्ते में शादी तय कर दी गई थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी तय कर दी गई थी। क्या अगले हफ्ते बारात ले आओ। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था, इतनी जल्दी हुआ था कि बस कोई सोच भी ना सकता था। बल्कि इसकी छोटी बहन जो ट्यूशन पढ़ने गई थी वो भी आ गई थी। ये मंजर देखकर वो भी काम गई थी, अपनी बहन को रोता हुआ देखे ना, वो भी काम गई थी, डर गई थी। और फिर बिल्लू बस वो भी उठ के आ गया था। वो बच्चे को देखकर, जैसे पहली दफा उन्होंने बच्चा को देखा था, हैरान हुए थे। और फूफो ने पूछ ही लिया था कि भाई ये कौन है, ये कौन है? बस ये हॉस्पिटल में रहता है बच्चा, घर ले आए थे इसको। माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है, बड़ा बहादुर है। घर में लाने का मतलब क्या है? जहां से आया ना वहां ही भेजो उसको। गैर मर्दों को चाहे कोई भी हो, देखने में ये बच्चा लगता है, लेकिन देखिए इसकी इसकी आंखें देखिए, इसके चेहरे का गुस्सा देखा है? ओहो बहन तुम भी ना, बस बच्चा है, रहने दो उसको, खेलने दो, जाओ बेटा खेलो जाके। बाप ने बस बिल्लू को कह दिया था, और वो बल्कि इसके भाई के साथ बस निकल गया है, एक साइड पे चला गया था। लेकिन ये सारे मनाजर उसके सामने थे, जो जो हुआ था उसने देख लिया था।
जो जो हुआ था देख लिया था, लेकिन कोई मौका ऐसा मिला ना था, कोई ऐसा मौका ना मिला था कि वो बिल्किस से बात कर सकता, कोई बात कर सकता। दूसरे दिन मेहमानों का रश शुरू हो गया था, घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। माँ की बहनें, पापा की बहनें, कितनी ही औरतें आ गई थी, कितना ही खानदान बस घर बढ़ गया था। ये खबर हॉस्पिटल में जा पहुंची थी कि बिल्किस की शादी हो रही है, डॉक्टर बिल्किस की शादी हो रही है, और उसी से हो रही है जैसे वो इनकार करती रही है, जैसे इनकार करती रही है, उसी से हो रही है। कोई भी खुश ना हुआ था, क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी को जानते थे, इसकी ज़िंदगी को जानते थे, बल्कि इसकी ज़िंदगी को। ये एक अक्सर कहती थी, एक अक्सर कहती थी कि बस मेरे पल्ले एक पेंडू पड़ गया है, मेरे बाप ने उसके बस मेरे उसके पल्ले में मुझे डाल दिया है। अपनी बेटी की खुशियों को नहीं देखता, अपने खानदान की खुशियों को देखता है। बाप के खिलाफ भी थी, माँ भी कुछ नहीं बोल सकती थी। जब बाप बोलता था कोई नहीं बोल सकता था, कोई भी नहीं बोल सकता था। और जैसा बाप था, जैसा बाप सहा था, वैसे ही वो उसका खामद, उसका मंगेतर सहा था, शहरयार सहा था। और फिर एक हफ्ते बाद ही उसकी शादी हो गई। खूब गहमा गहमी हुई, मेहमानों का रश रहा, हल्ला गुल्ला होता रहा, जश्न होते रहे, लेकिन नहीं खुश थी तो बिल्किस बेगम खुश ना थी, डॉक्टर बिल्किस खुश ना थी। उसने अभी सब अपना सभी कुछ खो दिया था, अपना प्यार खो दिया था, बिल्लू को खो दिया था, बिल्लू को खो दिया था। बस एक पेंडू को जगीरदार की दुल्हन बने उसके गांव जा पहुंची थी, उसके गांव जा पहुंची। सभी डॉक्टर आए थे, लड़कियां आई थीं, लेडी डॉक्टरें आई थीं, नर्सें आई थीं, शादी में शिरकत की थी और चली भी गई थी। ये दुल्हन बन के गई तो वो भी अपने घरों में चली गई। केला रह गया था, सिर्फ बिल्लू रह गया था, जिसने हम हजारों सपने सोच रखे थे अपने अंदर, हजारों सपने सोच रखे थे, ऐसे ऐसे सपने सोच रखे थे। उसने तो अपनी जिंदगी समझ लिया था, बिल्किस बेगम को अपनी जिंदगी समझ लिया था। ये कि लफ्ज बोलता था कि मेरा जीना मरना इसके साथ है। उदास रहने लगा था, उदास रहने लगा था। किसी जगह भी उसका दिल न लगता, किसी की जगह पे उसका दिल न लगता, परेशान रहता। वो दुल्हन बनी, आप बस अपने घर गई तो पहले ही रात में शराब में धुत, शराब के नशे में हालत में उसका शोहर उसके करीब आ गया था, और आते ही उसके मुंह पर एक तमाचा दे मारा। वो काम से गई, डर गई, सहम गई। तुमने मुझे अपनाने से इनकार किया है, तुमने मुझे अपनाने से इनकार किया है, तेरा वो हाल करूंगा, पूरी जिंदगी याद करोगी, पूरी जिंदगी याद करोगी। फिर बेदर्दी से उसको नोचा था। ये सुहाग मोहब्बत में ना गुजरी थी, शिद्दत में गुजरी थी, सख्त लहजे में गुजरी थी, अजीजों में गुजरी थी। वो रोती रही थी, चीखती रही थी, बार बार ये सजाएं देता था, बार बार कभी बालों को नोचता, कभी कुछ करता, कभी गर्दन दबाता, कभी कुछ करता, कि तुमने इनकार क्यों किया, तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। हंसती बसती जिंदगी, हंसी मुस्कुराती जिंदगी,
अजाब बन गई थी उसकी। मिनटों लम्हों में भी सभी कुछ खो गया था, सभी कुछ खो दिया था उसने। दूसरे दिन घर आई थी, बिल्लू उसको नजर न आया था। बिल्लू नजर नहीं आया था, कहाँ चला था, कहाँ गया था, ना किसी से पूछ सकती थी, ना को बता, किसी ने बताया था उसको। चंद दिन वो यहाँ रही उसका, बस इतनी मेहनत से डॉक्टर बनी थी। सभी कुछ खत्म करा दिया गया, सभी कुछ खत्म करा दिया गया, उसको घर की एक औरत बना दिया गया, बस घर की एक औरत बना दिया गया। ये सभी कुछ शहरयार ने और उसके बाप के बस रवैये ने किया था, उसकी जिंदगी को अजीब अजाब बना दिया था। हफ्ता 10 दिन गुजर गए थे शादी को। तब तब एक रोज रात की गहरी तहनाई में पता नहीं कैसे उसके घर जाके उसकी हवेली में जा पहुंचा, बल्किस बेगम की हवेली में जा पहुंचा और उसके कमरे के अंदर जा घुसा था। खिड़की के रस्ते अंदर कमरे में जा घुसा। वो बिल्लू को अपने सामने देखकर जैसे पागल हो गई। भागते हुए पहले दरवाजा बंद किया, फिर उसको गले से लगा लिया, चूमती जाने लगी। पागल हो गई थी और उसकी हालत को देखता जा रहा था। अजीबोगरीब उसकी हालत हो गई थी, एक हफ्ते में ही उसकी अजीबोगरीब हालत हो गई थी। पागलों की तरह रोते हुए इसको चूमती जा रही थी। और एक लफ्ज बोलती जा रही थी, बिल्लू मेरी जान छुड़ाओ, इससे मेरी जान छुड़ाओ, इससे मेरी जान छुड़ाओ, ये मुझे मार डालेगा। देखो मेरा क्या हाल करता है, क्या हाल करता है। शराब के नशे में आता है, बस दरिंदों की तरह मुझे नोचता है। जरा भी नहीं समझता मुझे, जरा भी इंसान नहीं समझता। मैंने तुम्हारी खातिर ही इनकार किया था, तुम्हारी खातिर इनकार किया था, तुम्हारे प्यार में डूबी हुई थी मैं। तुम्हें अपनाने का ख्वाब देखे थे मैंने, सभी चकनाचूर हो गए। बस मेरी जान छुड़ाओ इससे। हाँ बिल्किस बेगम, डॉक्टर बिल्किस, मैं जान छुड़ाऊंगा, तुम्हारी जान छुड़ाऊंगा, ऐसी जान छुड़ाऊंगा कि बस ये पूरी हवेली को हिला के रख दूंगा, पूरी भी हवेली को हिला के रख दूंगा। ये क्या समझते हैं, ये क्या समझते हैं कि बहुत बड़े लोग हैं ये। मैंने देखा है, हवेली में देखा है, बेइंतहा दरिंदे लगे फिरते हैं, इनके पालतू इंसान लगे फिरते हैं, नौकर चौकर हैं, और इनकी फाज के लिए जो दरिंदे इन्होंने पाले हुए हैं, बस घूमते हुए मैंने देखे हैं। लेकिन उनको नहीं पता, उनको नहीं मेरा पता, उनको मेरा नहीं पता। बस जितना कुछ होना था हो गया है, जो कुछ होना था हो गया, अब कभी नहीं होगा, अब ना मैं होने दूंगा। मैं आ गया हूं, बड़ी कोशिश की है तुम्हें बोलने की, बड़ी कोशिश की है तुम्हें बोलने की, लेकिन बोल नहीं पाया। तुम्हारे प्यार को नहीं बोल पाया, तुम्हारी चाहतों को नहीं बोल पाया, तुम्हारी उन बातों को नहीं बोल पाया जो मुझसे किया करती थी। हाँ बिल्लू तुम मेरा प्यार हो, बिल्लू तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम गो कोई बच्चे हो, लेकिन मुझे देखो, इतनी बड़ी होकर तुम्हारी दीवानी हूँ, तुम्हारे ख्वाब देखती हूँ।
तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। गुजरेगी, मेरे साथ ही तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। और जो कुछ होना था वो हो गया है। अब मेरा काम देखो, बस मेरा काम देखो। वो वैसे ही बस उससे लिपटी हुई बातें करती जा रही थी, कब करती जा रही थी। तब बिल्लू ने अपने नशे में उसको डुबो लिया। और फिर आज रात खूब एंजॉय हुआ था, खूब एंजॉय हुआ था। दिल की ख्वाहिशों को पूरा किया गया था। इतनी तस्कीन मिली थी, इतनी तस्कीन मिली थी बल्कीस बेगम को कि वो सोच भी ना सकती थी। खुल खिला कर प्यार किया था उसने। इतनी चाहती थी, इतनी चाहती दी थी जो जिसको जिसको कभी ना बोल पाती, कभी ना बोल पाती। ऐसा नशा चढ़ा था, ऐसा नशा चढ़ाया था कि वो उस नशे से निकल ना सकी। तब उसको ने छोड़ा था जब दरवाज़ा खड़का था, इसके कमरे का दरवाज़ा खड़का था। उसी खिड़की से बस बार बार भाग गया, उसी खिड़की से बार भाग निकल गया। बल्कीस बेगम ने दरवाज़ा खोला, अपने आप को दुरुस्त किया था, कपड़ों को दुरुस्त किया था, अपनी हालत को सही किया था, फिर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पर उसका हमन था और आते ही उसके पास थप्पड़ लगा दिया, खींच के थप्पड़ लगाया उसके मुंह पे और कहा इतनी देर क्यों लगा दी, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में। ये नाज नहरे अपने माँ बाप को दिखाओ, मुझे मत दिखाना। ना मैं देखना चाहता हूँ, ना मैं देखना चाहता हूँ। वो रोती थी, रोती थी। और फिर दूसरी ही लाश, दूसरे ही रात दिन बस वो खेतों में गया था, वहां ही बस अपने नौकरों चाकरों को बस डांट रिपट कर रहा था, जो भी कर रहा था। जब गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा वापस आने लगा, गांव वापस आने लगा, डेरे से गांव आने वापस आने लगा। चल फिर नहीं सकता था, इतना घमंड था उसको अपने आप के, अपनी ताकतों पे, अपने बस जमीनों पर, अपनी दौलतों पे इतना घमंड था उसको कि घर से गाड़ी निकालता तो डेरे जा पहुंचता। नौकर चाकर, ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था, ये फाहर के साथ बैठा था। तब गाड़ी के अंदर बिल्लू आ गया। कुछ ना देखा था उसने, पहले ड्राइवर का गला दबाया, एक संकट से पहले पहले उसको खत्म कर दिया। ये मंजर देखकर शहरयार कांपा था, कांपा था, पूरी तरह कांपा था, लर्जा था, खौफनाक हो गया था, खौफनाक चेहरा उसका हो गया था। तमाम गुस्सा, तमाम जो उसकी वकार था खत्म होता हुआ नजर आया था। बिल्लू ने उसको खींच लिया अपनी तरफ और फिर गाड़ी के आगे लटका दिया, गाड़ी के आगे लटा दिया और उसकी गर्दन के ऊपर से गाड़ी निकाल दी, गर्दन के ऊपर से गाड़ी चला दी। एक चीख गूंजी थी बस, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। तड़पती हुई लाश नजर आई थी, तड़पती हुई लाश नजर आई थी। तड़पा था, बुरी तरह तड़पा था, उसके बाद खत्म हो गया था। बस हर तरफ शोर उठ गया था, हर तरफ शोर फैल गया था कि जगीरदार, जगीरदार चौधरी हशमत का बेटा, चौधरी हशमत का बेटा शहरयार मर गया है, मर गया है।
घर में लाश जा पहुंची थी। रोना धोना शुरू हो गया था, रोना धोना शुरू हो गया था कि ये मिनटों लम्हों में कैसे हो गया। ड्राइवर भी मरा हुआ था, ये भी मरा हुआ था। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बस नौकरों चौकरों की शामत आ गई थी। खेतों में काम करने वाले जितने नौकर थे सबको तलब कर लिया था चौधरी हशमत ने और कहा था ये मेरे बेटे को कैसे हुआ, कैसे हुआ। ड्राइवर को मारा गया, इसको भी मारा गया है, गला दबा के मारा गया है। और बाद में इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। कैसे हुआ। किसी के पास जवाब ना था, किसी ने कुछ देखा ना था, कोई क्या जवाब देता। हाँ, बिल्लू था जो बल्कीस बेगम के कमरे में था। बल्कीस बेगम उसको देख रही थी, मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, चाहत भरी नजरों से देख रही थी और कह रही थी, धीरे से कह दिया था, बिल्लू बस तुमने अपना काम कर दिखाया, मुझे ज़ाद कर दिया, इन लोगों से ज़ाद कर दिया, अब तुम जाओ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी इनको, मैं देख लूंगी उनको। हाँ, मैं चाहता हूँ, सिर्फ बताने आया हूँ कि मैंने ख़त्म कर दिया है, वो दरिंदे को ख़त्म कर दिया है जो तुम्हें सजाएं देता है, ख़त्म कर दिया है, यही बताने आया था। इतना कहकर वो बस गायब हो गया, निकल गया। ये एक अफरा तफरी का काम था, रोना धोना भी साथ था, अफरा तफरी फैली हुई थी। चौधरी हशमत बस पागल हो गया था, पागल हो गया था। अपने बेटे की लाश देखकर बस पागल हो गया था कि ये कैसे मर गया, कैसे मर गया, क्यों मर गया, क्यों मर गया ये। और उसके बाकी भाई भी, बाकी बेटे भी जैसे पागल हुए थे, पागल हो गए थे। कई नौकरों को ऐसी फैंटी लगवाई थी, ऐसी फैंटी लगवाई थी कि बस, लेकिन किसी के पास जवाब ना था, किसी के पास जवाब ना था। दफना तो दिया गया उसको, लेकिन ये जहम, ये मौत कि कोई बुलाना था। बल्कि इसका बाप भी आया था, माँ भी आई थी। ये मंजर उस जो बताया गया था बस हैरान कुन मंजर था, हैरान कुन मंजर था। बल्कीस के बाप ने बस उसको पूछ लिया था, बल्कीस से पूछ लिया था, उसके कमरे में जाके उसके पूछ लिया था, ये क्या चाल है, ये क्या चाल है, कौन सी चाल पापा, कौन सी चाल, ये कैसे मरा है, क्या ये बिल्लू ने मारा है, क्या ये बिल्लू ने मारा है इसको। बिल्लू पापा मैंने बिल्लू आज को देखा नहीं, आज तक नहीं देखा, जब से शादी है वो यहाँ आया नहीं है, मैं देखूं कैसे कहूँ। चल जाएगा पता बेटा, पता चल जाएगा, मैं लगा लूंगा पता, सभी कुछ पता लगवा लूंगा। अगर ये तेरी चाल हुई ना, अगर ये तेरी चाल हुई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ना तू बचेगी न बिल्लू बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तुम कहते हैं ना वो बहुत बड़ा ताकतवर है, बहुत बड़ा ताकतवर, इंसानों को मारता है, 100-150 इंसान उसके सामने कुछ नहीं है। ये तुम्हारे अल्फाज हैं और ऐसी ही मौत हुई है इसकी। पता चला लिया है मैंने कि ये सभी कुछ उस बच्चे का कमाल है, उस बच्चे ने किया है। देखो पापा, तुमने शादी की मेरी, मैं बर्दाश्त कर गई, मैं बर्दाश्त कर गई। और अब तुम ये जो खेल खेले ना, ये जो खेल खेले मेरे साथ, एक इल्ज़ाम लगा रहे हो अपनी बच्ची के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो।
क्या क्या औरत है, एक औरत अपने भामद को मुरवा सकती है? औरत को अपने हम को मुरवा सकती है? कैसी छोटी सोच है। उसने बाप को खड़ी खड़ी सुना दी थी, खड़ी खड़ी सुना दी थी, और ऐसे ऐसे सुना दी थी कि उसका बाप बस शर्मिंदा सा हो गया, शर्मिंदा सा हो गया, और उसको गले से लगा के बस माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांगी। हाँ बेटा मैं गलत बोला था, मैं गलत बोला था, बस इसकी मौत ने मुझे पागल कर दिया था, इसकी मौत ने मुझे पागल कर दिया था, मैं गलत बोला हूँ, बस मुझे माफ़ कर दे बेटा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तुम्हारे ऊपर मैंने शक किया, तुम्हारे ऊपर ही मैंने शक किया कि तुमने बस बिल्लू के हाथों से मुझे मुरवाया, इसको मुरवाया है, इसको मुरवाया है। हाँ बिल्लू को आज तक हमने नहीं देखा, वो किधर चला गया है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो रोदी थी, वो रोदी थी। चंद दिन ऐसे गुजरे थे, चंद दिन ऐसे गुजरे थे। हवेली वाले शेरों को मौत को बोलना, उसकी शहरियार की मौत को बोलना पाए थे। एक एक बात याद थी, एक एक बात याद है, अभी तक पूछगिछ जारी थी, अभी तक पूछगिछ जारी थी कि कैसे मरा है ये, कैसे मरा है, मारा गया है इसको, कैसे मरा है ये, कोई दुश्मन है, हम कोई हमारा दुश्मन है जिसने ये काम किया है। और फिर दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए, लेकिन उसकी खलासी ना हुई थी, बल्किस बेगम को आज़ादी ना मिली थी। शहरयार के छोटे भाई ने, शहर के यार के छोटे भाई की बस उसको दुल्हन बना दिया गया। 6 महीने ना गुजरे थे कि वो दुल्हन बन गई उसकी, जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया उसको। वो शादी नहीं करना चाहती थी, वो शादी ना करना चाहती थी, लेकिन शादी करवा दी गई। चौधरी हशमत ने शादी करवा दी कि तुम हमारे घर की इज्जत हो, हमारे घर की इज्जत हो, और हम अपनी इज्जतों को बाहर नहीं जाने देते, बाहर नहीं जाने देते। अब ये आसम ही तुम्हारा हामल है, इसी से जिंदगी गुजारो अपनी, इसी के साथ जिंदगी गुजारो। लेकिन आसम उसकी तरह ना था, ये प्यार करने वाला था, थोड़ा सा दर्द रखता था अपने अंदर, थोड़ा सा दर्द रखता था। बल्किस बेगम को प्यार करने लगा था वो, और एक ही लफ्ज़ बोलता था, एक ही लफ्ज़ उसने बोला था कि बल्किस पसंद तो तुम मेरी थी, पसंद तो मैंने किया था तुम्हें, लेकिन मंगेतर तुम्हें बाई की बना दिया गया, बाई की बना दिया गया। प्यार मेहनत किया था तुमसे, लेकिन दुल्हन उसकी बना दिया गया, दुल्हन तुमको उसकी बना दिया गया। मैं भी कुछ ना कह सका, जो होता देखता रहा, जो होता देखता रहा। लेकिन ये किस्मत के खेल हैं, किस्मत के खेल हैं कि देखो आज तुम मेरी बन गई हो, आज तुम मेरी बन गई हो, मुझे सुकून मिला है, तुम्हें हासिल करके मुझे सुकून मिला है, इंतहाई सुकून मिला है। बेइंतहा प्यार करने लगा था, बेइंतहा प्यार करने लगा था, ऐसा प्यार करने लगा था कि बिल्लू का चेहरा उसको बोलना शुरू हो गया, बिल्लू का चेहरा बोलना शुरू हो गया था। उसी के प्यार में, आसम के प्यार में बस खोते गई। हालांकि ये वो उसकी लस्सों, वो लस्सें ना मिली थी उसको जो बिल्लू देता था।
ये लफ्ज़ों में बेइंतहा कमज़ोर था, लेकिन प्यार ऐसा करता था, वैसा प्यार उसने किया था, ऐसा प्यार किया था कि बस ये उसी की होकर रह गई, उसी की होकर रह गई। छः महीने गुजर गए थे, 6 महीने गुजर गए थे। उसके प्यार में पूरी तरह डूब गई थी। अजीब सा मंजर था। बिल्लू भी परेशान था, क्या करे अब। तब वो उसके पास आ गया था। वो बिल्किस के बेगम के हवेली में चला गया और बिल्किस बेगम को अपने शोहर में डूबा हुआ, अपने शोहर के प्यार में डूबा हुआ देखकर बस बुझ सा गया, बुझ सा गया। क्यों लगा था उसको, यूं लगा था कि जैसे सभी कुछ उसको जुड़ गया हो, सभी कुछ उसको जुड़ गया हो। औरत पे उसका अतमाद उठने लगा था, औरत को पर उसका अतमाद उठने लगा था। ये जबरदस्ती नहीं हो रही थी, जबरदस्ती नहीं हो रही थी, ये प्यार का सिलसिला चल रहा था। दोनों मियाँ बीवी में प्यार का सिलसिला चलता जा रहा था। प्यार में डूबे हुए थे, प्यार में डूबे हुए थे। जब फारग हुए तो वो आसम कमरे से बाहर निकल गया था। तब बिल्लू उसके सामने आ गया, बल्किस बेगम के सामने आ गया। इसको अपने सामने देखकर बस बल्किस बेगम ने हाथ जोड़ दिए, कहा नहीं बिल्लू नहीं, इसको कुछ ना कहना, इसको कुछ ना कहना। ये शहर यार नहीं है, ये शहर यार नहीं है, ये प्यार करने वाला इंसान है, प्यार करने वाला इंसान है। इसको मत मारना, खुदा के लिए मत मारना, खुदा के लिए मत मारना। जो जहम मुझे शहरियार ने दिए थे, इसने मेरे जहम को ख़त्म कर दिया है। मुझे ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले आया है, ऐसी ज़िंदगी की तरफ ले आया है कि जिसमें प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल गई हूँ। याद है तो मुझे बस आसम याद है, इसका चेहरा याद है, इसकी मोहब्बत याद है। जितनी मोहब्बत ये मुझे करता है, जितनी मोहब्बत ये मुझे करता है, मैं उससे ज़्यादा करती हूँ उससे। हाँ, तुमने कहा था एक दफ़ा, तुमने एक दफ़ा निशो का जिक्र किया था। जाओ उसके पास, उसी के पास चले जाओ, उसी के पास चले जाओ। वो खामोशी से चुप, टूटा हुआ घर से निकल गया था, हवेली से बाहर निकल गया था। और टूटे ही अंदाज में वो श्यामा के घर जा पहुंचा, श्यामा के घर जा पहुंचा। वहाँ का माहौल बेटा देखा, वो भी बदला हुआ था माहौल। सबा नासर की बन गई थी, सबा नासर की बन गई थी। और वो निशो जो इसकी दीवानी थी, जो उसकी दीवानी थी, अपने बस एक छोटे से उसी के उम्र के, बिल्लू की उम्र के वो लड़के को बस उसकी होकर आ गई थी। उसी में डूबती थी रोज। बिल्लू ने देख लिया था, निशो को देख लिया था, उसमें डूबा हुआ देख लिया था, उसमें डूबा हुआ देख लिया था। आह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, ये क्या से क्या हो गया है। क्या औरतें ऐसी ही हैं, क्या औरतें ऐसी ही होती हैं।
मिनटों में, लम्हों में बदल जाने वाली। बड़े दावे करती थी बल्कीस, बड़े दावे करती थी कि बिल्लू मेरी ज़िंदगी बन के रहना, बिल्लू मेरी ज़िंदगी बन के रहना, मुझे तनहा मत करना, मुझे तनहा मत छोड़ना। आज उसने खुद ही निशियों के घर भेज दिया कि जब वो तुम्हारा प्यार वो है, मैं तुम्हारा प्यार नहीं रही हूं, मैं किसी का और का प्यार बन चुकी हूं, किसी और की लतों में डूब गई हूं, किसी और को अपना बस साथी बना दिया है। और किस पे इत्मीनान करता, किसके ऊपर इत्मीनान करता? एक 12-13 साल बच्चा टूटा बिखरा ये घिनौने मनाजर देख रहा था, हर किसी को एक दूसरे में डूबा हुआ देख रहा था, हर किसी को एक दूसरे में डूबा हुआ देख रहा था। तब वो घर से निकल गया था बाहर। न किसी को पता चला इसके आने का, न किसी को जाने का पता चला। जिस अंदाज से आया था उसी अंदाज से निकल गया। किसी को खबर ना हुई थी कि बिल्लू यहां आया था, बिल्लू ने ये कुछ देखा था, बिल्लू ने निशो को इस हालत में देखा था, अपने कजन के प्यार में डूबा देखा था। इसके घर का माहौल ज्यादा ना माहौल था, जबकि बल्कीस बेगम के घर का माहौल साहतरीन था। वो और किस्म के लोग थे, 7 किस्म के लोग थे। उसके बाप का उसी दिन पता चल गया था बिल्लू को, जब उसने कहा था कि मुझे बताओ कि तुम्हें कौन उठा के ले गया था। सुबह होने से पहले सभी को कत्ल कर दूंगा, सभी को मरवा दूंगा। ये उसके बाप ने लफ्ज बोले थे। बिल्लू को अच्छी तरह याद थे। वो जानता था कि ये 7 किस्म के लोग हैं, और श्यामा के घर वाले ये इंतहाई आजाद किस्म के लोग थे। छोटी बच्ची, हर किसी को क्या कहना, वो खुद ही इस काम में डूबा हुआ था। तब एक जगह जा बैठा, एक दरख्त पर चढ़ के जाकर बैठ गया। गहरी सोचों में खोया हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रही थी किस पे इत्मीनान करे। इत्मीनान किया था इसने बल्कीस बेगम पर इत्मीनान किया था, डॉक्टर बल्कीस बेगम उस पर इत्मीनान किया था। उसको अपनी सोचों में लेके आया था, अपनी मोहब्बत में लेके आया था, अपनी चाहतों में लेके आया था, लेकिन कुछ नहीं मिला था उसे, कुछ भी ना मिला था, सिवाय दुखों के कुछ ना मिला था। वक्त गुजरता जा रहा था। 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। ये बच्चा बड़ा होता गया। 3 साल बाद पता चला था उसको कि आसम मर गया है, दुनिया से चला गया है। वो बेवा हो गई है, बल्कीस बेगम बेवा हो गई है। लेकिन कुछ नहीं था, इसके दिल में कुछ नहीं आया था, कोई प्यार ना उमड़ा था, कोई चाहत ना उभरी थी। हाँ, उभरी थी तो उसकी बेवफाई उभरी थी, उसके वो वादे, वो
बातें सभी जो उसने जो की थी बेवफाई के रूप में सामने आई थी। कोई किसी का ना था, कोई किसी का ना था। हाँ, उसके जनाजे पर गया था, ये जनाजे पर गया था। अब ये बच्चा ना था, 15 साल का नौजवान, इंतहाई हसीनो जमील, इंतहाई हसीनो जमील, कंधों पर पड़ते हुए बाल, सुनहरी बाल, बिल्ली मोटी मोटी बिल्ली आंखें, इंतहाई शहजादा, इंतहाई शहजादा। बल्किस बेगम ने पहचान लिया था इसको, पहचान लिया था। लेकिन घर में रोना धोना था, रोना धोना था। उसका प्यार खो गया था, उसका हामद मर गया था, उसको चाहने वाला बस दुनिया से चला गया था। वो रो रही थी, लेकिन बिल्लू को देखकर वो सुकून सा सब, उसको सुकून कुछ मिला था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितना हुसैन निकला है, कितना हुसैन हो गया है ये, कितना हुसैन निकला है। शहजादा लगता है, शहजादा लगता है, हसीनो जमील शहजादा लगता है। जनाजा पढ़कर वो उगार नहीं गया था वापस, वहां से लौट आया था, वहां से लौट आया था। और पता चला था कि बल्किस बेगम एक बेटी की मां बन चुकी है, एक बेटी की मां भी है। उसको किसी से कोई गर्ज ना थी, ना मां से गर्ज थी, ना बेटी से गर्ज था, किसी से गर्ज ना थी। वो कब्रिस्तान तक गया था, जनाजा पड़ा था, दफन किया गया था, उसके बाद वापस निकल गया था। किधर चला गया था किसी को नहीं पता था। आज 3 साल बाद, आज 3 साल बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा था, हॉस्पिटल पहुंचा था। 3 साल बाद डॉक्टरों ने उसको देखा था और उसको देखकर हैरान हो गए, उसके हुस्न और जमाल को देखकर हैरान हुई थी। सैमा भी हैरान हुई थी, नाज भी हैरान हुई थी, शबनम भी हैरान हुई थी, निशा भी हैरान हुई थी, शेरू भी हैरान हुआ था, चांद भी हैरान हुआ था। इतना हुसैन है, इतना हुसैन कि बस उसको देखती गई, उसको ही देखती रही थी। तब चांद ने उठकर उसको गले लगाया और कहा, बेटा कहाँ चले गए थे, कहाँ कहाँ चले गए थे? ऐसे गए थे, ऐसे गए थे, दोबारा वापस लौट के नहीं आए, वापस लौट के नहीं आए। गहरी सांस ली थी उसने, गहरी हा भरी थी और कहा था, डॉक्टर चांद, बल्किस बेगम के प्यार में दीवाना हो गया था मैं, उसके प्यार में दीवाना हो गया था। लेकिन उसने ऐसी बेवफाई की, ऐसी बेवफाई की, ऐसी बेवफाई की, मिनटों लम्हों में बदल गई थी, मिनटों लम्हों में बदल गई थी। कि किसके लिए था, किसके लिए आप लोगों के पास आता? जब सुकून उठ गया था, दिलों में सुकून था, उठ गया था, तो किसके लिए आता? कोई भी अपना मुझे नजर नहीं आया, कोई भी अपना नजर नहीं आया। ये डॉक्टर श्यामा का घर गया और इसकी बहन निशो को देखकर वहां भी मेरा दिल बुझ गया, वहां भी मेरा दिल बुझ गया। वो भी, उसको भी मैंने अपने किसी कज़न के साथ देखा था, अपने किसी कज़न के साथ देखा था, एंजॉय करते हुए देखा था। ये बात सुनकर श्यामा जैसे तड़प सी गई। नहीं बिल्लू नहीं, नहीं बिल्लू नहीं, निशो के बारे में कुछ भी ना कहूं। मैं जानती हूं बच्ची है वो
बच्ची है वो, अभी 12-13 साल की हुई है। हाँ, जवान हो गई है, जवान हो गई है। ये देखो, बुरी नहीं है वो ऐसी नहीं है जैसे तुमने इल्ज़ाम लगाया उसके ऊपर, ऐसी नहीं है वो मुस्कुराया था, फीकी मुस्कुराहट के साथ हंसा था और कहा था, डॉक्टर साहबा, और डॉक्टर साहबा, ना गवाइयाँ दो, किसी की मत गवाही दो, किसी की भी गवाही मत दो। मैं सभी कुछ जानता हूँ, सभी कुछ जानता हूँ, कोई भी अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। सभी अपने अपने लफ्ज़ों में डूबे हुए हैं, सभी अपनी अपनी लफ्ज़ों में डूबे हुए हैं। कोई किसी का ना बनता, कोई किसी का नहीं बनता। ज़ख्म मिले हैं मुझे, ज़ख्म मिले हैं, छोटी उम्र में ही मुझे ज़ख्म मिले हैं। बिल्किस बेगम को बस इसकी बेवफाई ने बस ऐसा धचका दिया, ऐसा धचका दिया है मुझे कि मैं सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था। उसने ठकरा दिया था मुझे, उसने मुझे ठकरा दिया था। उसके पास गया था मैं, उससे पास गया था अपनी मोहब्बतों को लेकर, अपनी मोहब्बतों को लेकर, अपने चाहतों को लेकर, तमाम तार चाहतों को लेकर उसके पास गया था। लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, बिल्लू यहाँ से आए, जहाँ से आए वापस लौट जाओ, खुदा के लिए वापस लौट जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी से बेइंतहा खुश हूँ, बेइंतहा मुतमईन हूँ। मुझे इंतहाई प्यार करने वाला शोहर मिल गया है, इंतहाई शोहर प्यार करने वाला शोहर मिला है। जाओ अपनी दुनिया में चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ, निशो के पास लौट जाओ। वो तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे प्यार करती है, उसके पास लौट जाओ। मैंने कोई जवाब न दिया था, कोई जवाब ना दिया था। बिल्किस बेगम बस बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, और मैं खामोशी से निकल आया वहाँ से। तब मैं उसके पास गया था। तुम कैसे गवाही देती हो अपनी बहन की? समा बेगम साहबा, डॉक्टर साहबा, तुम आप कैसे गवाही देती हो अपनी बहन को? मैंने देखा है, मैंने देखा है। सभी को जाकर जाकर पूछ लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाकर पूछ लेना। और वो कज़न शहजाद उसका नाम है। हाँ, शहजाद मेरे घर में रहता है, मेरे घर में रहता है, निशो के साथ ही पढ़ता है, निशो के साथ ही पढ़ता है वो। हाँ, सही कहा तुमने। फिर तो बस सोच लो कि मेरी बात गलत नहीं है, मेरी बात गलत नहीं है। वो सिर्फ उसका क्लास फेलो नहीं है, उसका क्लास फेलो नहीं है, उसकी मोहब्बत है, उसकी चाहत है, उसका प्यार है। डॉक्टर साहब को ज़रा यकीन नहीं आया था, ज़रा यकीन नहीं आया था, लेकिन उसको यकीन करना पड़ा जब उसने आज रात छुप कर देखा था। उसी दराज के, उसी शराब में से, जिस शराब से वो देखा करती थी, वो निशो देखा करती थी, उसी शराब ने देखा, अंदर देखा था। अंदर शहजाद उसमें डूबा हुआ था, निशो में डूबा हुआ था, बुरी हालत में थे। दोनों के जिस्मों पर कोई कपड़ा ना था, बिल्कुल बरहना थे। कि बस अंदर का मंजर देखकर कांप गई, गुस्से से लाल पीला होने लगी। उसको यकीन हो गया था, उसको यकीन हो गया था, पूरी तरह यकीन हो गया था कि बिल्लू ने गलत नहीं कहा था, बिल्लू ने गलत नहीं कहा था, झूठ नहीं बोला था।
जो देखा था वही उसने बताया था कि किसी की गवाही मत दो, किसी की फकीरगी की गवाही मत दो। मैंने बदले हुए लोगों को देखा है, बदले हुए लोगों को देखा है, बड़े बड़े बदले हुए लोगों को देखा है। उसको यकीन हो गया था। तो वो अपने बेड पे लेट गई थी, अपने बेड पे लेट गई थी। किसी को कुछ नहीं कहा था, किसी को कुछ नहीं कहा था। एक ही बात उसको याद थी, एक ही बात उसके कानों में बात गूंज रही थी कि निशो को देखा, अपने कज़न में डूबी हुई थी, जो अपने कज़न में डूबी हुई थी। ये बातें उसके कानों में टकरा रही थी, जो आज उसने खुद देख लिया था, खुद ही देख लिया था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।